रोज़े के फ़वाइद। वैसे तो रोज़े के रूहानी फ़वाइद तो बरक़ात फैज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है इसके तिब्बी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। और आजकल का दौर ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद हासिल करने के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। और ये पूरी दुनिया में आजकल बहुत राइज है। इंटरमिटेंट फास्टिंग यही है कि आप कुछ वक्त के लिए ना खाएं और कुछ मखसूस छोटा सा वक्त ऐसा है कि जिसमें आप कुछ खाएं, यानी कि 16 घंटे 16 घंटे वाला जो फार्मूला है वो इस वक्त दुनिया में बड़ा पॉपुलर है कि 16 घंटे आप कुछ ना खाएं और 8 घंटे आप कुछ खाएं। आगे से इंटरमिटेंट फास्टिंग भी दो तरह से है कि खाने, एक तो वो है जिसे हम वेट कहते हैं, जिसमें हम खाते कुछ नहीं हैं लेकिन पानी पी सकते हैं, और दूसरी ड्राई है जिसमें हम खाते भी नहीं और पानी भी नहीं पीते। ये जो हमारा रमज़ान है, जो उसके हम रोज़े रखते हैं, तो ये ड्राई फास्टिंग है। तो इसके फ़वाइद जो हैं वो वेट फास्टिंग से ज़्यादा ही हैं कि जब हम खाते भी नहीं हैं पीते भी नहीं हैं, तो इसके तिब्बी फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके तिब्बी फ़वाइद, मुमकिन तिब्बी फ़वाइद क्या हो सकते हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो वज़न की कमी है कि अगर हम सही तरीके से रोज़े रखें, जो कि असल स्पिरिट है, और रमज़ान के अंदर उसको अगर हम खाने पीने को पिकनिक ना बनाएं और रोज़ों की तरह ही रखें, तो वज़न में 4 से 5-6 किलो बड़ी आसानी से कमी हो सकती है। दूसरा तिब्बी फ़ायदा यह है कि आपकी शुगर पे बेहतर कंट्रोल आ जाता है। तीसरा फ़ायदा यह है कि आपका ब्लड प्रेशर भी बेहतर कंट्रोल हो जाता है। और अगला फ़ायदा जो है वो ये है कि आपका जिस्म में चर्बी की मिकदार या लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रोल वो भी बहुत बहुत पहले से बेहतर हो जाता है। फिर इसके अलावा हमें इसके ज़हनी फ़वाइद भी बहुत सारे होते हैं। फास्टिंग करने से आपकी ज़हनी इस्तेदाद या आपकी ब्रेन की जो सलाहियत है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। और 2016 में तो ये भी देखा गया है, इस पर नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड किया गया है कि फ़ास्टिंग जो है ये कैंसर जैसे मर्ज़ को भी जो है वो ख़त्म करती है। तो रोज़े के बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि रोज़ा रखने का फ़ैसला शुगर के मरीज़ ने ख़ुद नहीं करना। उसने डॉक्टर के पास जाकर अपनी रिस्क कैटेगरी एवेलुएट करा कर, और अगर वो उस कैटेगरी में आता है जहाँ पे रोज़ा रखने की इजाज़त दी जाती है, तो तभी उसे रोज़ा रखना चाहिए। और जिनको इजाज़त दी जाती है उनके लिए हमारी रिकमेंडेशन यही है कि उन्हें ज़रूर रोज़ा रखना चाहिए। और ये बहुत सारे फ़ायदे ऐसे, तिब्बी फ़ायदे ऐसे हैं जो रूटीन में हम हासिल नहीं कर पाते, वो हम रमज़ान में उस रूहानी फैज़ और बरक़ात के साथ साथ जिस्मानी फ़वाइद भी हासिल कर सकते हैं।